खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। नमस्कार दोस्तों, आज का जो विषय है वह है आत्मविश्वास। जी हाँ, कहा जाता है कि जीवन में अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आत्मविश्वास होना बहुत ज़रूरी है, जिसको हम मनोबल भी कहते हैं, मन का बल। तभी तो शायद कहा गया है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जी हाँ, अगर किसी कार्य में आपने करने से पहले ये ठान लिया कि इस कार्य में मेरी सफलता नहीं है, अर्थात अगर मन से आप हार गए तो आप निश्चय ही उस कार्य में सफल नहीं हो सकते। लेकिन अगर आप किसी कार्य को करने से पहले अपने मन में ये ठान लेते हैं कि कैसे न कैसे करके मैं इसमें अवश्य सफल होऊंगा, तो आप अवश्य सफल होंगे। तभी शायद ये कहा गया है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जीवन में किसी भी चीज पे सफल होने के लिए आत्मविश्वास होना बहुत जरूरी है। अगर आपके अंदर आत्मबल नहीं है तो आप सफल नहीं हो सकते। आत्मविश्वास खोता क्यों जा रहा है? क्योंकि आज के इस समय में हम लोगों की सुनने लगे हैं। हम कुछ भी कार्य करने से पहले 10 बार यह सोचने लग जाते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, कहीं वे हमारी मजाक तो नहीं उड़ाएंगे, कहीं वो हमारे बारे में कुछ गलत तो नहीं सोचेंगे, मैं ऐसा करूँगा तो ऐसा क्या हो जाएगा। जितनी भी सब ये विचारधारणाएं हैं, ये हमेशा आपके आत्मबल को कमज़ोर करती हैं। इसलिए कभी भी अपने सेल्फ कॉन्फिडेंट को नहीं गिराना चाहिए। जीवन में सेल्फ कॉन्फिडेंट आपको आपके तरक्की तक पहुंचाने में हमेशा सहायक होता है। इसलिए कभी भी अपने आत्मबल को ना गिराएं। एक कहानी बड़ी सुंदर मुझे याद आ गई, जो इस प्रकार है कि एक बार एक राजा के पास विशालकाय हाथी होता है। वह हाथी बहुत ही बुद्धिमान था, जिसका प्रयोग राजा हमेशा युद्ध के समय किया करता था। और हाँ, निश्चित ही उस हाथी ने राजा को कई युद्ध में विजय भी दिलवाई थी। इसलिए वह हाथी राजा का बहुत ही प्रिय था। लेकिन समय के अनुसार वह हाथी धीरे धीरे बुजुर्ग होता चला गया। एक दिन की बात है कि वह राजा का हाथी तालाब में स्नान करने गया। उसने स्नान किया, लेकिन स्नान के पश्चात जब वह बाहर निकलने लगा तो अपने शरीर की कमजोरी के कारण वह बाहर नहीं निकल पाया। यह देख के सभी लोग अचंभित थे। लोगों ने बहुत कोशिश करी, पर वह हाथी तालाब से नहीं निकल पाया। धीरे धीरे ये सूचना राजा के पास पहुंची। राजा भी इस चीज को सुनकर बहुत ही चिंतित थे। राजा ने फिर अपने मंत्रियों से इस बात की सलाह मांगी। तो राजा के एक मंत्री ने राजा को बहुत ही अच्छी सलाह दी। उसने कहा कि अगर इस हाथी के चारों तरफ अगर युद्ध के नगाड़े बजाए जाएं तो यह अवश्य ही तालाब से बाहर निकल आएगा, क्योंकि इस हाथी ने अक्सर राजा का साथ युद्ध में दिया है। राजा को मंत्री का ये सुझाव बहुत ही पसंद आया और तुरंत ही तालाब के चारों तरफ युद्ध के नगाड़े बजाए गए। नगाड़ों की आवाज़ सुनकर हाथी के अंदर एक उत्साह उत्पन्न हुआ और इस उत्साह के कारण हाथी तालाब से सुरक्षापूर्वक बाहर निकल आ गया। तो ये कहानी हमें ये शिक्षा देती है कि जीवन में हम तभी अपने अंदर आत्मविश्वास ला सकते हैं जब हम मोटिवेशनल वीडियो देखेंगे, मोटिवेशनल लोगों से मिलेंगे। जी हाँ, जीवन में अगर आप अपने मनोबल को बढ़ाना चाहते हैं तो आप ऐसे लोगों के साथ रहिए जो बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंस लेके अपनी लाइफ में आगे बढ़े हों। और अगर आपको ऐसे लोग नहीं मिल पाते तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप मोटिवेशनल बुक पढ़ें, क्योंकि कहा गया है कि बुक हमेशा जीवन का सच्चा मित्र होता है। वह कभी भी आपको गलत रास्ता नहीं दिखा सकती। इसलिए जीवन में फिर से मैं कहता हूँ कि आत्मबल, या जिसको हम कहते हैं मनोबल, या जिसको हम कहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंट, कभी भी गिरने नहीं देना चाहिए।
क्योंकि जितना मजबूत, जितना ताकतवर आपका आत्मबल होगा, मनोबल होगा, उतना जीवन में आप सक्सेस अवश्य प्राप्त करेंगे। मत सोचिए कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, मत सोचिए कि लोग आपके बारे में क्या कहेंगे। आप अपने जीवन में हमेशा जिस भी चीज़ को चाहते हैं उसको कड़ी मेहनत के साथ करते रहिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और इसलिए शायद ये कहा गया है कि सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। यूँ किसी के जीवन में जय जयकार नहीं होती, क्योंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।